बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैं सूर्य मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको एक सीरीज ऑफ वीडियोस देने का कोशिश करा है, जिसमें मैंने इससे पहले जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन से सबको डिस्कस किया था, सब पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैंने दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों का डिमांड रहा है कि सर क्वेश्चन का टाइप अगर डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो उसी के लिए मैंने क्या किया है कि रिलेशन का जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन के टाइप्स के लिए एक वीडियो बनाया है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो भी बनाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना है, और फिर क्या करना है, एक से एक वीडियो देखना है, और फिर आप पूरे के पूरे रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन के, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो और भी स्टेट लेवल का कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन के प्रॉब्लम्स को। तो चलिए, हमने क्या किया है कि रिलेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। और हमारा जो पहला कैटेगरी है वो आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो स्टेटमेंट पे आधारित होगा। वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। हमारा दूसरा होगा वेरिफिकेशन एंड एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन और एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करके देखना है कि ये है या नहीं है, और एग्जांपल वाले बेस्ड क्वेश्चन में आपको देखना है, एग्जांपल देना है कि रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल देना है, सिमेट्रिक का एग्जांपल देना है, या फिर ट्रांजिटिव, यानी एज रिक्वायरमेंट, यानी क्वेश्चन का जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसका एग्जाम्पल देना है। और फिर हम लोग आएंगे तीसरा, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और हो सकता है उसमें इनइक्वालिटी का भी यूज हो, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ये स्टैंडर्ड है ये एनसीईआरटी और स्टेट लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 को, जो हमारा किस पे बेस्ड होगा बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेट दिया है और ये सेट है किसी मोहल्ले के सभी व्यक्तियों का समूह, और हमको इस पे एक रिलेशन दिया हुआ है XY is such that X तथा Y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, और बेटा हमको ये वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर आप मेरे इससे पहले वो तीनों पार्ट के वीडियो को देखोगे तो वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा हुआ, लेकिन चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से प्रॉब्लमेटिक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा। तो चलो, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग को चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। या इन नटसेल हम लोग एक बार ये भी बोल सकते हैं कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इक्विवेलेंस का मतलब है कि आपको तीनों चेक करना होगा। तो चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। पहले हम लोग इसके रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे। तो बेटा रिफ्लेक्सिव होने का कोई डेफिनेशन क्या था बेटा मेरा, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होने का डेफिनेशन था। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक होने का क्या डेफिनेशन था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज आपका क्या होना चाहिए बेटा, बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। और तीसरा क्या था कि अगर आपका मान लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बेटा क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरा होगा तभी जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग तीनों को एक एक करके चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले से देखना होगा वी नो दैट या वी हैव का भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब आपको बताए थे वहां पे कि क्या करना है बेटा, एक्स वाई वाले में y के जगह x लिखना है, ए बी वाले के जगह में b के जगह a लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऑब्वियस है, खुद कोई भी आदमी खुद के स्थान पे ही काम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, that implies xx belongs to R, therefore it is reflexive relation। इसका मतलब बेटा ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लिया हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो बेटा किसके लिए चेक करेंगे, फॉर सिमेट्री। हम लोग इसका सिमेट्री चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको उस वीडियो में बताया था कि मानना पड़ेगा, तो फिर वही काम यहाँ पे करेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका डेफिनेशन वहाँ बताया था पूरा। अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो सेक्शन वीडियो में जाके पूरा पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको घुमा के देखना है खुद से। अब बताओ x तथा y अगर एक ही जगह काम कर रहा है तो ऑब्वियस है। अगर मान लो कि a तथा b यहाँ पे ही काम कर रहा है तो ऑब्वियसली है इसी जगह पे b तथा a भी काम करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा, yx belongs to R, therefore it is symmetric relation। इसका क्या मतलब है बेटा, ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमने अभी दो चीज चेक किया, रिफ्लेक्सिविटी चेक किया और सिमेट्री चेक किया, दोनों मिल गया आपको। तो क्या करना, स्टेटमेंट वाले में पहले फिर से बता दूं थोड़ा सा, ये आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए कुछ नहीं करना, y के जगह x लिख के देखना है कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो xx बिलोंग करेगा, ab में आपका a बिलोंग करेगा। सिमेट्री वाले केस में क्या करना है बेटा कि एक्स वाई को मान लेना है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो लिख देना है, राइट डाउन कर देना, फिर उसको खुद से रिवर्स करके कॉमन सेंस से देखना है स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट चूंकि ट्रू था तो हमने लिख दिया कि ये सही है, और फिर हमने लिख दिया yx बिलोंग्स टू आर और इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये दोनों रिलेशन हो गया। अब इसका हम लोग बेटा क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी। अब इसका हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, और ट्रांजिटिविटी जैसे ही हम लोग चेक करेंगे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है बेटा, चलो तो अब फिर से यहाँ लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग संक्रामकता देखेंगे, इसकी संक्रामकता चेक करेंगे ये संक्रामक है कि नहीं। तो वहां पे बताया था ट्रांजिटिव वाले में कि हमको यहाँ मानना पड़ेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड yz belongs to R, that implies x तथा y पूरा एक ही, पूरा ले लिखते हैं बेटा, समझ लेना है, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, और y तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर x तथा y यही काम कर रहा है और y तथा z यही भी काम कर रहा है, इसका मतलब x तथा z इसी जगह पे काम कर रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। That implies xz belongs to R, therefore it is ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है ये कैसा रिलेशन है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर यही तीनों पूछ के अगर छोड़ देगा तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि हाँ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि आप बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो हमारा जवाब होगा सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive relation, therefore
it is an equivalence relation। क्योंकि आपको पता है कि ये चूंकि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये आपका क्या है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो हमने एक क्वेश्चन को बताया कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए y की जगह x बैठाओ, सिमेट्रिक के लिए मानो तो रिवर्स करके चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए भी मानो, कनेक्शन देखो x से z का, अगर है तो है, नहीं तो नहीं। चलो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे ही दूंगा थोड़ा और क्लियर होगा आपका। अब हम लोग इससे पहले आपको जितना भी तीनों का वीडियो मैंने बनाया, तीनों के वीडियो में मैंने सारा चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है। आप क्या करोगे, आप एक एक करके वीडियो देखोगे तो फिर आपको यहाँ ज़्यादा इशू नहीं होगा, तब आप बहुत आसानी से इजीली ग्रैस्प करोगे इसको। अब उसी मामले में अगर हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई का पिता है, और ऐसे पे आपको चेक करना है, इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, इसका सिमेट्रिक चेक करना है, या ट्रांजिटिविटी चेक करना है, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। तो अगर किसी ने कहा, हम चूंकि तीनों को अलग अलग चेक कर देते हैं, तो इक्विवेलेंस वाले केस में क्या होगा कि अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो सीधे वहां से बोल देना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, या फिर सिमेट्रिक नहीं हुआ, कोई एक नहीं हुआ तो लिख देना इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि किसी केस में आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव के है, इसलिए मैं तीनों को अलग अलग चेक कर दे रहा हूँ। तो चलो बेटा इसको पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसका। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, चल बेटा मानेंगे कि लिखेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा बता? वी नो दैट एक्स एक्स का पिता है। अब सोचो, एक्स एक्स का पिता हो सकता है क्या? फादर हो सकता है एक्स एक्स का? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लिखेंगे एक्स एक्स का पिता नहीं है, एक्स एक्स का पिता नहीं है। दैट इंप्लाइज एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर it is not reflexive relation। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे बेटा? फॉर सिमेट्री चेक करेंगे, और सिमेट्री के लिए क्या बताया था आपको? मान लेना है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज एक्स वाई का पिता है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर x y का पिता है, इसका मतलब है कि x फादर है और y सन है। तो इसका उल्टा देखो, क्या y x का पिता हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको देखो, अगर सोहन मोहन का, ये मान लो कि आपका फादर है और ये आपका सन है, ठीक है, तो क्या मोहन सोहन का सन फादर हो सकता है क्या? आपका ये सोहन है, ठीक है, ये आपका सन था, तो ये कभी भी आपका मोहन आपका जो है फादर नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल इवेंट लग रहा है, क्योंकि ये जब सन है तो ये फिर फादर कैसे हो सकता है? तो इसलिए अगर वाई एक्स का पिता, हमारा जवाब होगा कि वाई एक्स का पिता नहीं है, दैट इम्प्लाइज वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब है बेटा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे बेटा क्या? फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए भी क्या करना है बेटा? मान लेना है। ये ट्रांजिटिव वाले एग्जांपल में भी वहां दिया हुआ, तो क्या, इसलिए थोड़ा सा तेजी से यहाँ से निकल लेता हूँ। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज एक्स वाई का पिता नहीं है और YZ का, सॉरी, XY का पिता है, YZ का पिता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि क्या XZ का पिता हो सकता है? तो बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, क्योंकि X अगर Y का पिता है तो ये सन है, और यहाँ पे ये फादर है और ये इसका सन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? XZ का पिता नहीं है, और that implies XZ does not belongs to R, therefore it is not transitive
रिलेशन, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने दो एग्जांपल्स अभी फिलहाल बताया कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।